300 में से हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए। अक्सर यूजीसी नेट स्टूडेंट्स के मन में यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जब वो अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं कि हम क्या टारगेट बना के चलें, हम कितने मार्क्स को एम करें हमारे नेक्स्ट साइकिल के अंदर, जिससे कि हमारा नेट इंश्योर हो जाए, हमारा जेआरएफ इंश्योर हो जाए। सो आज के टॉपिक के अंदर हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, व्हाट शुड बी योर टारगेट, क्या टारगेट बना के चलोगे और किस गोल के ऊपर आप अपनी पूरी प्लानिंग करोगे, एंड आपके जो जून अटेम्प्ट में आपकी जो स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। सो अगर मैं 300 मतलब आपका जो यूजीसी नेट का पेपर है, जैसा कि आपको मालूम है, इट इज ऑफ 300 मार्क्स, जिसमें दो पेपर्स होते हैं आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज ऑफ 100 मार्क्स एंड पेपर 2 है आपका 200 मार्क्स, टोटल इज ऑफ 300 मार्क्स। इसमें आप कितना टारगेट करके चलोगे? तो रूल एक बहुत सिंपल सा रूल है, 70%। अगर आप 70% टारगेट करते हो, दैट इज अगर मैं उसको 300 का 70% निकालूं तो इट इज 210 मार्क्स। सो ये आपका टारगेट होना चाहिए। एंड मैं बात कर रही हूँ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की फॉर जेआरएफ। अगर आप जेआरएफ चाहते हो, जनरल कैटेगरी के हो, तो आपको 70% मार्क्स को टारगेट करना है। दैट इज 210 मार्क्स शुड बी योर टारगेट फॉर द अपकमिंग साइकिल। 70% का टारगेट आप देखो तो आपका जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है 200 के आसपास आपकी कट ऑफ जाती है। कुछ सब्जेक्ट की कट ऑफ इससे ज्यादा होती है, बट फिर अगर आपकी कट ऑफ हाई जाएगी तो पेपर इजी आएगा। मतलब अगर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, अगर आपने 210 मार्क्स की प्रिपरेशन करी है तो आप हायर कट ऑफ को भी टच कर पाओगे अगर पेपर इजी आया तो। सो टॉकिंग अबाउट टारगेट, 70% शुड बी योर टारगेट इफ यू वांट जेआरएफ एंड यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। ओबीसी का थोड़ा कम होता है, बट मैं हर एक स्टूडेंट को बोलूंगी 70% शुड बी योर टारगेट। जब आप स्टार्टिंग में अपनी प्रिपरेशन को लेके चल रहे हो तो गोल 70% एंड अबव का ही आप रखोगे। नाउ इस 70% को हम अचीव कैसे करें? क्योंकि 200 मार्क्स 210 मार्क्स सुनने में आसान लगता है, लेकिन आप जब पेपर के अंदर आओगे तो हमें उसको डिवाइड कैसे करना है, क्या टारगेट लेके चलना है। पेपर 1 में का हमारा जो एम है वो क्या होना चाहिए, एंड पेपर 2 के अंदर हमारा एम क्या होना चाहिए, हम किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो यहाँ पे मैं आपसे बोलूंगी, आपका पेपर 1 के अंदर यू शुड टारगेट 35 क्वेश्चंस। 35 क्वेश्चंस आपका पेपर 1 का टारगेट होना चाहिए। दैट इज हर एक क्वेश्चन के होते हैं 2 मार्क्स, तो 70 मार्क्स आप यहां से निकाल सकते हो। एंड जो आपके 140 जो आपके मार्क्स होंगे वो आपको टारगेट करना होगा फ्रॉम पेपर 2। 140 मार्क्स का मतलब है 70 क्वेश्चन फ्रॉम पेपर 2। अब आप यहां से अंदाजा लगाओगे कि हाँ अभी इट्स टफ फाइट, क्योंकि पेपर 2 के अंदर 70 क्वेश्चंस करना, पेपर 1 के अंदर 35 क्वेश्चंस हमें करना ही है टारगेट अगर हम जेआरएफ चाहते हैं तो। मतलब मेहनत तो बहुत सीरियस वाली हमें करनी पड़ेगी, तभी ये हमारा टारगेट अचीव होगा, राइट। सो क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? 35 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट इज यू एनालाइज द सिलेबस, और फिर आपको एनालाइज करना है अपने प्रीवियस या पेपर। सो मैं आपको बोलूंगी जो सिलेबस है उसको सबसे पहले आप देखो, और सिलेबस के अंदर से जो आप सिलेबस एनालाइज करोगे ना, पेपर 2 का सिलेबस हम पहले ले लेते हैं, तो उसमें आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स एंड जो आपके वीक एरियाज हैं उनको लिस्ट डाउन कर लेना, राइट। हर एक यूनिट के अंदर आपके कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, कौन से आपके वीक एरियाज हैं, उनको आपने लिस्ट डाउन कर लिया कि इन टॉपिक्स पे मैं थोड़ा भी एफर्ट करूंगी, स्ट्रॉन्ग है मैं एफर्ट करूंगी, यहां से मैं मार्क्स गेन कर लूंगी। वीक टॉपिक आपको स्टार्टिंग में पता होने चाहिए कि इनके ऊपर हमें ज्यादा काम करना है, सो दैट बाय द एंड ऑफ आवर प्रिपरेशन जर्नी ये भी हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स बन जाए। पेपर 2 के अंदर आप कम से कम 8 यूनिट्स ऐसे रखोगे जिसको आप बहुत अच्छे से करोगे। 2 यूनिट हो सकते हैं आपके, लाइक कॉमर्स के स्टूडेंट की बात करें तो अकाउंट्स हो गया या आपका हो गया इनकम टैक्स, तो उसमें आप वीक हो चलेगा, उसके प्रीवियस या पेपर्स भी अगर आप लगा लोगे तो आपके लिए सही होगा। बट फिर बचे हुए 8 यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। 8 यूनिट्स में अगर आपको कोई वीक एरिया लगता भी है तो उन वीक एरियाज पे हमें स्टार्टिंग से काम करना है कि बाय द एंड हमारा वो भी स्ट्रॉन्ग एरिया हो जाए। अगर हम इस तरह से टॉपिक आइडेंटिफाई करके चलेंगे विच आर आर स्ट्रॉन्ग टॉपिक एंड विच आर दी वीक एरियाज, हम उस पर ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे और हम इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे बहुत अच्छे से, तो हमें यही टॉपिक्स दिलाएंगे 70 क्वेश्चंस जो हमारे पेपर 2 का टारगेट होगा। इसी तरह से पेपर 1 के अंदर आपके कुछ यूनिट्स हैं जहां से बिल्कुल श्योर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, डीआई हो गया एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया।
ये आपके 15 मार्क्स पक्के कर देंगे, 15 क्वेश्चंस पक्के कर देंगे। तो आपको इन पे स्टार्टिंग से ही बहुत फोकस रखना है कि हर रोज आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो। देन LR और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यहां से आप बहुत आराम से 4 क्वेश्चंस निकाल सकते हो, क्योंकि इनके अगर आप प्रीवियस या पेपर को देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यहाँ पे रिपीटेडली आते हैं। जैसे मैं LR की बात करूं तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन टॉपिक हो गया, आपका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हो गया। तो ये क्वेश्चंस हैं जो हर बार आते हैं, इनको हम प्रिपेयर करेंगे तो हम बहुत इजीली 4 क्वेश्चंस यहाँ से बना सकते हैं। नेक्स्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड से भी आप अपना टारगेट 3 रख सकते हो, बिकॉज प्रिडिक्टेबल होते हैं कुछ टॉपिक्स जिनके ऊपर हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो आप 3 का टारगेट यहां से भी अपना बना सकते हो। रेस्ट ऑफ द यूनिट्स लाइक ICT, बहुत आराम से स्टूडेंट इसमें 4 मार्क्स का टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि कुछ अगेन रिपीटेड टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर शॉर्टली क्वेश्चंस आते हैं। सो अब बात आती है कि ठीक है, कुछ रिपीटेड टॉपिक्स हैं जिनमें क्वेश्चन आते हैं, कैसे पता चलेगा? खुद प्रीवियस या पेपर एनालाइज करना होगा। पेपर एनालाइज करो, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक्स रिपीटेड हैं उनको नोट डाउन कर लो और उनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। इसी तरह से आप करोगे अपनी तैयारी, तभी आप 35 मार्क्स को हिट कर पाओगे। नहीं तो 35 मार्क्स 35 क्वेश्चंस हिट करना पेपर 1 में वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको अगर पहली बार में अपना नेट JRF निकालना है तो आपको एक टारगेट बनाना होगा। टारगेट मैंने बता दिया 210 मार्क्स। फिर टारगेट ऐसे अचीव नहीं होगा, सुनने में लगता है चलो 300 में से 210 मार्क्स आसान तो है, बट अगर हम उसको आएंगे और फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो पेपर 2 में चाहिए 70 क्वेश्चंस, वो आप अपने स्ट्रॉन्ग वीक एरियाज के ऊपर काम करके ही मिल पाएगा आपको। कम से कम 8 यूनिट्स पर अपने पेपर 2 के अंदर बहुत अच्छा कमांड बनाना है हमें जून तक। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू पेपर 1, पेपर 1 के कुछ आपके यूनिट्स मैंने बताए कि जो बिल्कुल श्योर आपको मार्क्स दिला देंगे, उनके ऊपर अभी से मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करना है। देन कमिंग ऑन टू रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, प्रिडिक्टेबल हैं कुछ टॉपिक जो हर बार आते हैं, उनके ऊपर काम करना है। प्रीवियस या पेपर देखो, एनालाइज करो और फिर आप स्ट्रैटेजी बनाओ। और जब आप एक बार स्ट्रैटेजी बना लोगे तो उस पर काम करोगे। स्ट्रैटेजी आपकी बिल्कुल फुल प्रूफ होनी चाहिए, अच्छे से एनालाइज करके हफ्ते भर का टाइम ले लो, पेपर्स एनालाइज करो, स्ट्रैटेजी बनाओ और लग जाओ। अगर आप सीरियस हो, इस बार नेट और JRF आपको कर निकालना है, तो आपका कोई शॉर्टकट नहीं काम आएगा लास्ट में। मेहनत अभी से करनी होगी विथ फुल डेडिकेशन। सो अभी से मेहनत करोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव दिस टारगेट विच इज अगेन नॉट डिफिकल्ट, बट येस इट नीड्स हार्ड वर्क। जरूर कर पाओगे आप हार्ड वर्क, अगर आपने एक राइट स्ट्रैटेजी बना ली, राइट स्ट्रैटेजी के साथ काम किया, एंड यू विल डेफिनेटली गेट JRF। सो यस, दैट वाज इट इन दिस वीडियो। आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ कि आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है। सो यस, गो अहेड, स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड बिकम द नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंडिया।